ये प्रश्न यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये प्रश्न आपका वार्षिक परीक्षा के पेपर में आएगा। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, आप लोग की जो वार्षिक परीक्षा होने जा रही है, कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा, उसमें प्रश्न बैंक 2022 आप लोग का जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक से आपका पूरा पेपर निकलेगा जो कि विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो ठीक है, उसका अध्याय 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इस सवाल को लिखना भी है, समझना भी है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। प्रश्न आपको कह रहा है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के बराबर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है समझो। त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष हो गया बिंदु ए, दूसरा शीर्ष हो गया बिंदु बी और तीसरा शीर्ष हो गया बिंदु सी। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, तो बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब है। बीई है ये, है ना, बीई और सीएफ, कौन कौन? बीई और सीएफ त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब है। पहला शीर्ष लंब बीई है और दूसरा शीर्ष लंब यहाँ पर क्या है? सीएफ है। और दोनों के दोनों शीर्ष लंब कैसे आपके? बराबर है। कैसे है? बराबर। जितना बड़ा आपका बीई है उतना ही बड़ा क्या है आपका? सीएफ है। आरएचएस है ना, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करके लेके आना है कि एबीसी जो है वो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जो आपका एबीसी है वो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करके लेके आना है। सवाल में दिया है कि बीई और सीएफ 2 शीर्षलंब है और दोनों के मान कैसे है? बराबर है। अगर ये दोनों शीर्षलंब बराबर तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो यहां पर देखो त्रिभुज एबीसी में बारीकी से देखना। देखो कोण बीएफसी, कोण कौन सा? बीएफसी, ये वाला कोण 90 डिग्री का रहेगा। क्यों रहेगा 90 डिग्री का? क्योंकि भैया लंब है, शीर्ष लंब है और लंब कितने कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, इसलिए कोण कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। और कोण सीईबी, कोण कौन सा? सीईबी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण भी कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। इसके बाद BC बराबर BC, इस त्रिभुज में BC भुजा और इस त्रिभुज में भी कौन सी भुजा? BC भुजा। दोनों भुजा कैसी है? बराबर है बराबर। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए ये वाले कोण के बराबर है। इसके बाद इस त्रिभुज के लिए BC भुजा इस त्रिभुज की BC भुजा का क्या है? बराबर है। दोनों भुजाएं कैसी है? बराबर है। और FC बराबर BE, और इस त्रिभुज के लिए FC और इस त्रिभुज के लिए BE दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? तो सवाल ने बोला कि शीर्ष लंब कैसे है? बराबर है और दोनों शीर्ष लंब है। तो जब एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो और 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज का 2 भुजाएं के बराबर हो। देखो पहले त्रिभुज का ये वाला कोण दूसरे त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है बराबर। इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा इस त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा के बराबर है। तो जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अतः त्रिभुज
एफ बी सी, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एफ बी सी। और त्रिभुज ई सी बी, त्रिभुज कौन सा? ई सी बी। दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसको ऐसा बना लेना, कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। आर एच एस सर्वांग समता से। और सर्वांग सम क्यों होंगे रे? सर्वांग सम इसीलिए होंगे क्योंकि इस त्रिभुज की एफ बी सी वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज ई सी बी की दो भुजाएं और एक कोण के कैसे है? बराबर है। इसलिए दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। होंगे सर्वांग सम। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अगर दो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, गणित की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम लोग? प्रैक्टिस रोज करना, रोज प्रैक्टिस करना गणित की। रोज 3 घंटे 4 घंटे आप लोग को क्या करना है? गणित करना है। करना ही है डेली। आ रहा है ना समझ में? डेली क्या करना है आपको? गणित करना है। अभ्यास करने के बहुत फायदे होते हैं। आज से 1 महीने पहले मेरा पेट इतना था, ठीक है, रोज अभ्यास कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ 1 घंटे, तो मेरा पेट देखो इतना हो गया ना। अब कुछ समय बाद फिर यहाँ पे 6 पैक से निकल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगे? मैं रोज जब प्रैक्टिस करूँगा, व्यायाम करूँगा, तब निकलेंगे, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। ये किस कारण से? प्रैक्टिस कारण से। तो लेकिन तुम लोग दिवाली प्रैक्टिस करो। कौन सी वाली? गणित वाली, है ना। देखो यहाँ पर देखना ना, तो यहाँ पर अच्छे देखो, यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के कैसे होगा? बराबर होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा? मेरा भाइयों और बहनों, होगा क्या? नहीं होगा? होगा। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, होगा ना कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाले कोण को क्या, ये वाला कोण को क्या पढ़ सकते हो आप? कोण एफ बी सी। क्या पढ़ दोगे इसको? कोण एफ बी सी। और ये वाले कोण को आप क्या पढ़ोगे? कोण क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? ई सी बी। क्या पढ़ोगे इसको? ई सी बी। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, अब ये दोनों कोण बराबर है। अरे कोण बी और कोण सी बराबर है, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है? बराबर होती है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इस कोण के सामने की भुजा ए सी और इस कोण के सामने की भुजा ए बी दोनों कैसी हो जाएगी? बराबर। मतलब ए बी बराबर ए सी। क्या हो जाएगी? ए बी बराबर क्या हो जाएगी? ए सी। त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। होती बराबर। और जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कहते हैं? समद्वि। अतः ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बन जाएगा। ये देखो आपका अगला प्रश्न क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अच्छे समझो, यहाँ पर बारीकी समझो, पूरे फोकस से समझो। ऐसा समझो कि तुमको यहीं पर याद हो जाए ये सवाल है, यहीं पर समझ में जाए। देखो ए बी सी अच्छे समझना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? बोल रहे किसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज? क्या होता है समकोण त्रिभुज? क्या होता है समकोण त्रिभुज? किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका कोण ए जो है वो 90 अंश का। कोण ए कितने अंश का है? 90 अंश का। मतलब कोण ए यहाँ पर क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। और ए बी बराबर ए सी है। ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों भुजाओं का मान कैसा है? बराबर है। ए बी और ए सी का मान कैसा है? बराबर है। ए बी बराबर क्या है? ए सी है। तो कोण बी तथा कोण सी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कोण बी का मान ज्ञात करना है और कोण सी का मान क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है।
क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है। तो इसको हम हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें यह वाला कोण का मान कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। कोण ए का मान कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये सवाल में दिया है। और सवाल में एक चीज यहां पर और दी गई है, ए बी बराबर ए सी है। कौन कौन सी भुजा, ए बी भुजा ए सी भुजा के कैसे है, बराबर है। ए बी बराबर यहां पर क्या है आपका, ए सी है। दोनों भुजा ए बी भुजा और ए सी भुजा कैसी है, बराबर है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, कोण बी तथा कोण सी के मान ज्ञात करना है। कोण बी और कोण सी के मान क्या करके लेके आना है, यहां पर आपको बराबर आपको ज्ञात करके लेके आना है। कोण बी और कोण सी क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है। लाना ज्ञात करके। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। दिमाग से, ठंडे दिमाग से लो उसको। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ये सवाल आएगा पेपर में, है ना, ठीक है, अच्छे समझ लो। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अरे जब ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण है, इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने कोण ये वाला, कोण बी और कोण सी भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 1। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पीछे बात मत कर, बेल मत बन, तो गधा बना दूंगा मैं भैया आके, ठीक है। कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है, ठीक है। कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है। अब बराबर भुजाओं के सामने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब बी और सी का मान बराबर है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। तो यहां पर हम लिख लेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण ए का मान कितना दिया है यहाँ पर आपका, कोण ए का मान 90 डिग्री है। तो कोण ए का मान कितना रख देंगे, 90 डिग्री। धन का हो गया धन, बी का हो जाएगा बी। और कोण सी का मान कितना है, कोण बी के बराबर है, तो कोण सी का मान रख देंगे कोण बी बराबर 180 का बराबर 180। 90 का हो गया 90। एक कोण बी और एक कोण बी, कितने कोण बी हो जाएंगे, दो कोण बी। एक कोण बी और एक कोण बी, कितने कोण बी हो जाएंगे, दो कोण बी। बराबर का बराबर 180 का 180। दो कोण बी का हो जाएगा दो कोण बी बराबर 180 का बराबर 180। बराबर किस तरफ, 90 धन का है, उस तरफ जाके 90 का हो जाएगा ऋण का। दो कोण बी का हो जाएगा दो कोण बी बराबर के बराबर। 180 में से 90 का कितना बचेगा, 90। बराबर किस तरफ, दो जो है कोण बी के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे, दो काय में जाएगा, बटे में। कोण बी का कोण बी, 90 में दो का भाग देंगे, 2 चौ 8 बचा 1 2 पंचे 10। कोण बी का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और कोण बी का मान कोण सी के मान के बराबर है। अगर कोण बी का मान 45 डिग्री है तो कोण सी का मान भी कितना जाएगा, 45 डिग्री। उतार लिए। चलो देखिए ये सवाल समझेंगे। यहां पर हम सवाल लिखा है, ए बी एक रेखाखंड है। सवाल क्या यहां पर हमारा, देखो सवाल यहां पर हमारा है, ए बी एक क्या है, रेखाखंड है। ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है तथा रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। रेखा एल जो है, रेखा एल इस रेखा ए बी की लंब समद्विभाजक है। क्या है रेखा एल, रेखा एल ए बी की लंब समद्विभाजक है। मतलब कि लंब यानी कि एल जो है वो ए बी पर लंब है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और समद्विभाजक है मतलब ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, आधे आधे करके दो बराबर भागों में करती है, बांटती है। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु P है, यदि एल पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है। रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु यहां पर क्या है आपका, P है। रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु यहां पर क्या है, P है। दिख रहा है P है। तो दर्शाइए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं, P जो है वो बिंदुओं
ए तथा बी से समदूरस्थ है। कौन? पी जो है, पी की बिंदु ए से दूरी और पी की बिंदु बी से दूरी, दोनों दूरी कैसी है? बराबर है। ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है। सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया आपको ये है कि ए बी एक रेखाखंड है और एल जो है इसकी लंब समद्विभाजक है, मतलब ए बी पर लंब है, 90 डिग्री कोण बनाती है और दो बराबर भागों में बांटती है। और सवाल ने ये बोला है कि रेखा एल पर कोई बिंदु पी है, तो सिद्ध कीजिए कि पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी, दोनों कैसी दूरी है? बराबर दूरी है। तो इसको हम हल करेंगे। एल जो है वो ए बी पर क्या है? लंब है। कौन? रेखा एल। रेखा एल जो है, रेखा एल वो रेखाखंड ए बी पर लंब है। क्या है? लंब है। मतलब यहां कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का यहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। रेखा एल रेखाखंड ए बी पर लंब है। लंब है मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का यहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। तथा ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। ए बी का मध्य बिंदु यहां पर आपका एक क्या है? सी। यहां सी लिख लो। ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर क्या होती है? रेखा जाती है। अब यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज बन रहा है पी सी ए। पहला त्रिभुज क्या बन रहा है आपका? पी सी ए, 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 ये वाला त्रिभुज बना। ठीक है। कौन सा बना? पी सी ए। ठीक है। दूसरा बनेगा पी सी बी, पी सी बी, पी सी बी, बी पी सी बी, पी सी बी। ठीक है। दो त्रिभुज बने। अब पहले त्रिभुज पी सी ए में क्या है? पी सी ए में क्या है? पी सी ए में, अरे पी सी ए में देखो सवाल ने खुद बोला है सी जो है वो ए बी का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। मतलब जितना बड़ा ए सी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? बी सी होगा। तो ए सी और बी सी क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि सी जो है वो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज की भुजा ए सी और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा बी सी, दोनों कैसी? बराबर बराबर जैसी। ठीक है। इसके बाद इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री का रहेगा क्योंकि रेखा लंब है। मतलब कोण पी सी ए और ये वाला कोण भी 90 डिग्री रहेगा। कोण पी सी बी, कोण पी सी ए और कोण पी सी बी दोनों कैसे रहेंगे? बराबर। और किसके बराबर रहेंगे? 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। क्यों रहेंगे बराबर? क्योंकि सवाल में दिया है। दिया है सवाल में, क्या है? दिया है, इसलिए दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। इसके बाद PC बराबर PC। इस त्रिभुज की भुजा PC और इस त्रिभुज की भुजा PC, दोनों भुजा कैसी? बराबर बराबर जैसी। क्यों? क्योंकि PC इसके लिए भी काम कर रही है और PC इसके लिए भी काम कर रही है ना। तो जब एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तो जब एक त्रिभुज की दो भुजा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब त्रिभुज PCA, त्रिभुज कौन सा? PCA, और त्रिभुज कौन सा? PCB, त्रिभुज कौन सा? PCB। त्रिभुज PCA और त्रिभुज PCB दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कौन से नहीं? क्यों होंगे सर्वांग सम? अबे गमार है क्या? बेल है क्या? बेड माँ बात क्यों कर रहा है? दोनों नहीं आना मत आओ कोचिंग। बेबला बेबलाई वाले हरकत क्यों दिखाते हो? बोलो ना शांत बैठने करके, बाहर चल जाया करो। बाकी लोग समझ रहे हैं ना यहाँ पे? क्यों बात कर रहा? कौन त्रिभुज? त्रिभुज PCA ये वाला त्रिभुज और PCB ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। कौन से नियम सर्वांग सम होंगे? भुजा यानी ए साइड और एक कोण, कोण यानी एंगल ए और हो गया साइड ए यानी भुजा, भुजा है ना। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। होंगे सर्वांग सम। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो
तो उनकी सारी संगत भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा PA और इस त्रिभुज की भुजा PB, दोनों भुजा कैसी होगी, बराबर। PA बराबर क्या होगी, PB होगी, क्योंकि बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या है, संगत भुजा है। और PA और PB बराबर है, मतलब बिंदु P की A से दूरी P है और बिंदु P की B से दूरी PB, दोनों कैसी होगी, बराबर है। मतलब बिंदु P जो है बिंदु A और B से क्या समदूरस्थ है, क्योंकि PA बराबर PB है ना, अतः बिंदु P बिंदु A और B से कैसा है, समदूरस्थ है। बनेगा।